लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और इस सेट में इसका जो डोमेन है ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers, नेचुरल नंबर्स का एंड रेंज, जो इसका डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर का सेट है और रेंज जो है ये सबसेट ऑफ एस। अब ये कैसे है इसे समझेंगे हम। ये सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट एस, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट। तो ये जो है वो सीक्वेंस कहलाते हैं। देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास में, एक एग्जाम्पल लिया, अगर ये 1/n एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/n, इसको जो लिखने का डिनोट करने का तरीका है वो ये है, सीक्वेंस को इस तरीके से लिखते हैं। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, अगर तो इसको डोमेन कहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ से लेनी है हमें 1 2 3 इस तरीके से। तो जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो ये रखी जाएंगी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से हम रखते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक। तो n नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका जो n है डोमेन, वो कौन से एलिमेंट होते हैं, कहाँ से ले जाते हैं। तो हम ये बताएंगे कि वो नेचुरल नंबर ले जाते हैं सब, ना कभी रियल नंबर है ना इरेशनल, इरेशनल कोई नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, तो हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज। अब ये रेंज है इसकी, ठीक है, ये जो हमने एलिमेंट n रखने के बाद जो वैल्यू आई है ये सब रेंज है। एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ s। तो ये जो रेंज है ये s का सबसेट है और इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, और इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। यही है हमारी सीक्वेंस, ऐसे करके लिख देते हैं इसे। तो ये सीक्वेंस, इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, n/n+1 है, तो इनकी वैल्यू भी हम ऐसे रख देंगे, n की वैल्यू रखेंगे, और -1n ओवर n है। और भी हैं इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे। रेंज, रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो ये जो है हमारी ये रेंज कहलाती है। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड रेंज। इसके बाद इसमें एक है कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कैसी होती है, अगर किसी सीक्वेंस की सभी टर्म्स, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है अभी, अगर कोई सीक्वेंस इस तरह की है 1 1 1, तो अगर किसी सीक्वेंस की सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं, मतलब एक ही जैसी हैं, सब सेम है, तो उसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। मान लिया ऐसी हो सकती है 2 2 2 3 3 3, तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस की इक्वलिटी क्या होती है, तो दो सीक्वेंसेस की इक्वलिटी, अगर मान लिया दो सीक्वेंस हैं Sn और Tn, तो अगर उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं तो उसे हम इक्वल सीक्वेंसेस बोलते हैं। भाई एक सीक्वेंस तो ये है, इसको Sn लिखते हैं, सीक्वेंसेस को हम Sn लिखेंगे। अगर हमें जनरल टर्म लिखनी होगी तो Sn या Tn, इस तरह से Sn लिखेंगे ज़्यादातर। तो ये सीक्वेंस है, और अगर इसकी सभी टर्म्स इक्वल हैं तो उसे हम दोनों सीक्वेंसेस को इक्वल सीक्वेंसेस बोलते हैं। इसके बाद ऑपरेशंस हैं ऑन सीक्वेंसेस। ऑपरेशन, तो जैसे दो सीक्वेंसेस हैं, ऑपरेशन का मतलब होना जोड़ना घटाना, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑन सीक्वेंसेस,
तो एस एन प्लस टी एन, इस तरह से हम उनको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ऐसे हो जाता है। दो सीक्वेंसेस को अगर जोड़ना है तो एस एन प्लस टी एन, घटाना है तो एस एन माइनस टी एन, डिवाइड करना है तो एस एन ओवर टी एन। इस तरह से हम जोड़ते, घटाते, गुना करते हैं। इसके बाद इसमें है सब सीक्वेंसेस। सब सीक्वेंसेस हैं, और सब सीक्वेंसेस में सब सीक्वेंसेस का मतलब है सीक्वेंस अगर कोई दी हुई है, जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे 1 2 3 4 कोई ऐसी सीक्वेंस है, उसमें से अगर कुछ टर्म्स ले लेते हैं हम और दूसरी एक सीक्वेंस बना दें तो उसको बोलते हैं हम सब सीक्वेंस। जैसे अगर हम ये, इसने एक एग्जांपल लिया भी है कि एस एन, अगर ये इस तरह की सीक्वेंस है कोई 1 0 1 0 1 0, ये इस तरह की सब सीक्वेंस है, एक कोई सीक्वेंस है। इसकी अलग अलग टर्म्स अगर हम निकाल लेते हैं कि भाई इसमें S1 इक्वल टू 1 है, S2 इक्वल टू 0 है, S3 इक्वल टू 1 है, S4 इक्वल टू 0 है। ये दो अलग अलग तरह की टर्म्स हैं। तो टेक N1 इक्वल टू 1, तो एक बार लिखते हैं इसे, देखो S1 1 है, S2 0 है, S3 1 है, S4 0 है। ठीक है ना, ये इस तरह से टर्म्स हैं। अब इसमें से अगर हम ये जो 1 है इसे हम N1 कह रहे हैं, N1 इक्वल टू 1 लिया हमने, तो जो 1 1 वाले हैं वो सारे लिए। N2 इक्वल टू 3, देखो ये, ठीक है ना, N2 इक्वल टू 3 लिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें 5, उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो N3 इक्वल टू हमने 5 लिया। और अगर हम इन सबको इकट्ठा करके लिखते हैं 1 वाले, इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी भाई 1 1 1, ये सारे जो हमने 1 1 थे इनको हम कह रहे हैं ये सब सीक्वेंस है। मतलब वैसे सिंपल भाषा में तो मैंने बताई भी थी कि अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है उसमें से कुछ टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं तो वो उसकी सब सीक्वेंस होती है। सिंपल लैंग्वेज में तो यही है बात। और फिर इसने एग्जाम्पल लेके भी ये बताया है, अगर ऐसे सीखना चाहो तो ये भी देख लो, कई जगह हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें बुक है ही तुम्हारे पास में, द सीक्वेंस 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 15 स्क्वायर, ये दिए हुए हैं। ये सब सीक्वेंस नहीं है ऑफ द सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है देखो, अच्छा पहले दूसरा समझो, इसके लिए दूसरा समझो। दूसरे में दिया है 2 3 5 7 11 इज ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के ही कुछ एलिमेंट को लेके बनाई हुई है ये। ठीक है, तो ये 2 3 5 7 जो है हमारी ये सब सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर की सब सीक्वेंस है ये। और तीसरे वाले इसमें एग्जाम्पल में ये 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो है इज नॉट ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस। अगर इसमें देखो N1 इक्वल टू 7 लिया, N2 इक्वल टू 3, N3 इक्वल टू 15, तो ये इज नॉट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, मतलब लगातार बढ़ती जानी चाहिए थी, ये घट रही बढ़ रही है, तो इज नॉट ए सब सीक्वेंस। तो इस तरीके से ये सब सीक्वेंस है। इसके बाद है बाउंडेड सीक्वेंसेस। वैसे तो हमने बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेडनेस ये पढ़े हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड, उसी से यहाँ लिया गया है इसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? तो बाउंडेड सीक्वेंस में है कि इफ Sn, Sn तो हमारी सीक्वेंस होगी, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन इक्वल टू ए कांस्टेंट k, ऑल द टर्म्स, यदि सभी टर्म्स उसकी किसी एलिमेंट k से छोटी हैं तो इसका मतलब है द सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, और अगर ये इससे छोटी है तो अपर बाउंड हो गया। और अगर मान लिया ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए नंबर कांस्टेंट, देन Sn इज ऑल्सो लोअर बाउंडेड। ठीक है ना, ये लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड है। अब इसमें अगर दोनों ही है, मतलब लोअर बाउंड भी है सीक्वेंस और अपर बाउंड भी है, इज लेस देन k एंड ग्रेटर देन इक्वल टू l, तो हम बोलेंगे फिर इसे ये बाउंडेड है सीक्वेंस। ये तो अपर बाउंड था इसका,
और ये लोअर बाउंड था, ये बाउंडेड अबव था और यहाँ बाउंडेड बिलो, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। और जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो अगर, तो उसे बोलते हैं फिर हम बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये वहीं से ली हुई टर्म्स हैं ये। अच्छा, और इसमें कुछ और एग्जांपल भी, जैसे ये सीक्वेंस है 1/n। देखो अगर ऐसे लिख देते हैं ना ये, अब ये सीक्वेंस बन गई है, ये सिंबल लगाते हैं सीक्वेंस है ये, है ना। और इसमें n की वैल्यू हम रख लेंगे 1, 1/2, 1/3। तो बताना ये बाउंडेड है कि नहीं है ये सीक्वेंस, बताओ। देखो ये सभी एलिमेंट 1 से छोटे हैं, सभी 1 से छोटे हैं, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव है। और घटते घटते कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 0 तक, तो लोअर बाउंड भी है, तो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है ना, ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। और भी कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, तुम देख लेना है। ये n/n+1 सीक्वेंस, ये भी बाउंडेड है। और -1n -1n, ये भी एक सीक्वेंस इसने ली हुई है, ये भी बाउंडेड है, क्योंकि इसके एलिमेंट 1 -1 1 -1 आएंगे, तो अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड -1। और -1n/n भी सीक्वेंस दी हुई हैं। ये इसने कई सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तुम्हें देख लेने हैं ये। और अब इसके बाद एक थ्योरम है, ये थ्योरम बता रहे हैं, इसका भी हमें स्टेटमेंट ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, तो ये अगर पूछे जाते हैं, ए सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स m belongs to n, l belongs to r and a greater than 0 such that mod of Sn minus l is less than a। अगर मोड Sn माइनस l इज लेस देन a, तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस इज बाउंडेड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल a, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब कुछ टर्म्स को छोड़कर, इफ ऑल द टर्म्स सेटिस्फाई द पोस्टुलेट Sn माइनस l लेस देन a, अगर ये सब a से छोटी हैं, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस Sn जो है वो बाउंडेड है। बस इतना ही याद कर लो इसे, ठीक है। इसके बाद है इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कैसी होती हैं? ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू कन्वर्ज टू ए नंबर l, ये इसी थ्योरम से बना हुआ है। ए सीक्वेंस Sn is said to converge to a number l if there exists a positive integer for any epsilon, there exists a number positive integer m। तो अगर कोई ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करता है कि Sn माइनस l इज लेस देन a, यही है वैसे तो डेफिनेशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब एक m जो है, जैसे m की वैल्यू लिख दी हमने 5 है, 6 है, तो 5 से बड़े बड़े जितने भी नंबर हैं 6 के लिए, 7 के लिए, वो Sn में से l को माइनस करने पर हमेशा लेस देन, ये एप्सिलॉन हो गया यहाँ, है ना, ये तो हमारा थ्योरम में था, और यहाँ ये हो गया एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन से छोटे ही रहते हैं सभी, तो हम बोलते हैं कि Sn सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ये हमें याद भी कर लेनी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसके बाद इसमें थ्योरम 1 है ये, इफ Sn इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, अगर Sn जो है वो नॉन नेगेटिव, ये थ्योरम 1 है,
इफ एस एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स की अगर कोई सीक्वेंस है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, ये जो है ना लिमिट कहलाती है, ये एल है ना, ये एल जो है इसकी लिमिट होती है, सीक्वेंस की लिमिट। और अगर एस एन पॉजिटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस है एस एन, तो उसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही होती है। ये भी पूछ लेते हैं ये कई बार कि अगर एस एन के सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो लिमिट एल पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, इस तरह से पूछते हैं। तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें फिर आगे ये नोट भी करके दिए हुए हैं दो। ए निगेटिव नंबर कैन नॉट बी द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव नंबर्स। नीचे जो है ये एक निगेटिव नंबर जो है कभी भी एक नॉन निगेटिव सीक्वेंस का की लिमिट नहीं हो सकती। फिर दूसरे नोट में लिखा है इसने, इफ लिमिट एस एन इक्वल टू एल एंड एल इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एस एन इज लेस देन 0। तो फिर एस एन की जो टर्म्स है ना वो लेस देन 0 होंगी, निगेटिव ही होंगी। और थर्ड में है सीक्वेंस एस एन इज कॉल्ड ए नल सीक्वेंस इफ लिमिट एस एन इक्वल टू 0। अगर उसकी लिमिट एस एन 0 है तो वो नल सीक्वेंस कहलाती है। ये है इसमें थ्योरम 1। कहता है ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। मतलब एक सीक्वेंस की दो लिमिट नहीं हो सकती, एक ही लिमिट हो सकती है केवल। थ्योरम थर्ड में ये कहता है ए इफ एस एन कन्वर्ज टू एल देन एनी सब सीक्वेंस ऑफ एस एन ऑल्सो कन्वर्ज टू एल। यदि सीक्वेंस की लिमिट एल है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी उसकी लिमिट भी एल ही होगी। चाहे कितनी भी सब सीक्वेंस हम बना लें, उनकी दोनों की लिमिट एल ही होती है अगर सीक्वेंस की लिमिट एल है तो। इसमें कोलरी है कि ऑल सब सीक्वेंसेज ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। जितनी भी सब सीक्वेंसेज बनेंगी सभी की एक ही लिमिट होगी, सभी की सेम लिमिट होती है। अच्छा, ये नोट और भी क्या दिया हुआ है, A given sequence is not convergent, it is enough to show that two of its subsequences converge to different limits। ये तो उसने दिखाया कि अगर कभी हमें प्रूव करना पड़ जाए, और ये प्रूव करना है कि टू शो दैट ए गिवन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, हमें दिखाना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम उसमें से दो सब सीक्वेंस बना लेंगे और दोनों की लिमिट अलग अलग दिखा देंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी दिया है इसने, द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं होती क्योंकि इसकी दो सब सीक्वेंसेस बनेंगी। हाँ, 1 1 वाली तो 1 1 1 बनेगी और दूसरी बनेगी, कन्वर्जेंट नहीं होती। इसे दिखा भी रखा है नेक्स्ट पेज पे। एक सीक्वेंसेस 1 1 है, एक -1 1 है, और पहले वाली की लिमिट 1 है और दूसरी वाली की लिमिट -1 है, तो विच आर डिफरेंट, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है। थ्योरम 4 है, इफ द subsequences s2n-1 s2n of the sequence sn are same limit l, then the sequence sn converges to l। तो अगर if the sequences of the sequence sn converge to the same limit l then the sequence sn converges to l। तो ये कह रहा है कि अगर दो सीक्वेंसेस हैं, सब सीक्वेंसेस हैं दो, और वो दोनों किसी एक लिमिट एल पर कन्वर्जेंट हैं, तो सीक्वेंस एस एन भी एल पर ही कन्वर्ज करती है। थ्योरम 5 है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, और इसमें हम ये एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो वहां भी हमें काम देगा पॉइंट इसका। अच्छा, इसके साथ नोट भी लगाया है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी। अब जैसे इसने -1 टू द पावर n दिखाया है, ये द सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इज नॉट कन्वर्जेंट।
बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये पॉइंट, और इसे ऐसे ही पूछ लेते हैं, वो यहाँ आके हम जो है ना, इस तरह क्वेश्चन आए हैं जिसमें लिमिट जीरो ये देगा अपने आप, इसे लिमिट दे दी और ये कह रहा है कि सीक्वेंस सिद्ध करके दिखाओ इसकी कि इसकी लिमिट जीरो है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है हमारा, हम एक एप्सिलॉन लेते हैं सभी क्वेश्चंस में इस तरह से, टेक ए एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा एक एप्सिलॉन, हमेशा एप्सिलॉन जीरो से बड़ा ही लेते हैं। और चूंकि इसकी लिमिट इसने जीरो दी हुई है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे 1/n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि लिमिट की यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, कि यदि L इसकी सीक्वेंस की लिमिट है तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। और फिर इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन। फिर इस n को यहाँ ले जाओ, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है जब जिसमें भी लिमिट दी हुई हो और शो करने के लिए कहता है तब। तो n को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। और फिर इस 1/एप्सिलॉन को जैसे मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.1, तो 1/0.1 कितना हो गया, ये 10, ठीक है ना। तो ये 10 आ गया और इसका मतलब है कि m जो है ना, ये m हमें 10 लेना है, m की वैल्यू 10 लेनी है। तो m इक्वल टू 10, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो अब ये तो हमने समझाया है एक एग्जाम्पल लेके, लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं ये, तो हम लेंगे कि टेक m इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ 1/एप्सिलॉन है। तो अगर हम इसकी जगह पे m लिख दें तो क्या होगा, ये n ग्रेटर देन m। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन m सीक्वेंस 1/n हैज द लिमिट जीरो। ये इस तरह से प्रूव करते हैं और ये इसी की वैल्यू निकालते हैं, कन्वर्जेस टू जीरो, देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये जो है ना हमारे से क्वेश्चन में ये यही पूछेगा कि m की वैल्यू क्या लें। इसमें 2-3 एग्जाम्पल इस तरीके से हैं, फिर क्वेश्चंस में भी इस तरीके से हैं, तो ये m की वैल्यू ही हमें इसमें निकालनी होगी। तो m की वैल्यू 1/एप्सिलॉन, सभी जगह ये नहीं आएगी, अलग अलग आएंगी। तो यहाँ m की वैल्यू 1/एप्सिलॉन, यानी कि अगर फॉर ऑल n ग्रेटर देन m से जितनी भी बड़ी टर्म्स होंगी सभी के लिए Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये है एग्जाम्पल है, ये देखो Sn इक्वल टू r टू द पावर n है, और ये हमें दिखाना है कन्वर्जेस टू जीरो इफ मोड r लेस देन 1। अब हमने इसे देखो सोल्व करने के लिए क्या किया कि इसने बताया था मोड r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमने इसे माना अपने पास से ही मान लिया, r जो है हमने ये लिया 1/1 प्लस एच। तो 1/1 प्लस एच की वैल्यू जो है ना हमेशा 1 से लेस ही रहेगी, क्योंकि h की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0.1 0.2 इस तरह से कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं, या 2 3 4 ज़्यादा भी रख लो, कैसी भी वैल्यू रख लो, हमेशा 1/1 प्लस एच जो है वो लेस देन 1 ही रहेगा। और जब ये लेस देन 1 रहेगा तो 1 प्लस एच की होल पावर n का हमने एक्सपेंशन किया एक बार, ये एक्सपेंशन कर रखा है इसने। और इसमें देखो अगर ये सारी टर्म्स को हम छोड़ दें, लीविंग द टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम n इंटू एन माइनस 1/2h², ये यहाँ से लेके और अप टू h टू द पावर n तक ये सभी टर्म्स हमने छोड़ दी, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एच, ये इससे बड़ा होगा। अब जब ये इससे बड़ा होगा, हमें इसमें लिमिट क्या कह रहा था, ये कन्वर्जेस टू जीरो है ना, इसकी लिमिट जीरो कह रहा था ये प्रूव करने के लिए। तो जीरो है तो ठीक है, Sn माइनस जीरो ले लिया हमने, मोड Sn माइनस जीरो। अब Sn की वैल्यू कह रहा था ये r टू द पावर n है, सीक्वेंस दी हुई थी इसने, तो Sn की वैल्यू हमने r टू द पावर n रखी, और r टू द पावर n को हमने, क्योंकि हमने r को माना था 1/1 प्लस एच, तो हमने वो रख लिया। और ये जो 1/1 प्लस एच है ये लेस देन ग्रेटर देन 1 प्लस एन एच था, लेकिन अगर ये डिवाइड में चला गया तो ये लेस हो जाएगा, फिर ये लेस देन 1/1 प्लस एन एच। और यहाँ से हम निकालते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, तो अगर Sn माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन है तो ऊपर देखो ये 1/1 प्लस एन एच विल बी लेस देन एप्सिलॉन,
क्योंकि एस एन क्या निकल कर आ रहा था हमारा 1/1 + NH, है ना, इससे ऊपर लाइन में लिख रहा है 1/1 + NH जो है ये एस एन की वैल्यू है, और एस एन लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब 1/1 + NH विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और ऐसे केस में यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया था कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एन की ही वैल्यू निकालनी है हमें, कि हम एक ऐसा एम फाइंड कर सकते हैं कि उससे बड़ी जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब एप्सिलॉन से कम होंगी, इसलिए एम निकालते हैं। तो हमने ये निकाल लिया n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/h, और इसको हम m कह देंगे कि m की वैल्यू इससे बड़ी है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि Sn - 0 लेस देन एप्सिलॉन, वेयर Sn कन्वर्जेस टू 0। ये है इसमें क्वेश्चन। लेट Sn बी सीक्वेंस सच दैट Sn नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी n, देन Sn + 1/Sn टेंड्स टू L, और प्रूव दैट मोड L इज लेस देन 1। कि अगर Sn + 1/Sn की लिमिट L है, टेंड्स टू L कह रहा है ना ये, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि मोड L जो है वो लेस देन 1 है। ये लिमिट देखो, ये टेंड्स टू लिखता है ना, टेंड्स टू L, इसका मतलब है इसकी ये लिमिट है ना, इसकी लिमिट है ये। तो लिमिट है, तो इस तरीके से Sn + 1/Sn - L लेस देन एप्सिलॉन लिख लेंगे हम। याद रखना है Sn टेंड्स टू 0। अच्छा, सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ एग्जाम्पल, ये मैं सिखाता हूँ तुम्हें एक बार, इसमें करना कैसे कैसे कर रखा है।